भर्ती बोर्ड ने रिजल्ट की डेट भी आपको दे दी है कि आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर जो भर्ती है, इसका रिजल्ट डीवी पीएचडी कट ऑफ कब आ रही है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कट ऑफ नवंबर के तीसरे हफ्ते में, मतलब 20 नवंबर के बाद में कभी भी आ सकती है, ये भर्ती बोर्ड ने बताया है। चलिए फाइनल आंसर की आई है। तो आप ये भी जानते हैं कि भर्ती बोर्ड ने किसी शिफ्ट में 7, किसी शिफ्ट में 6, किसी शिफ्ट में 3, इस तरह से कुल मिला के 25 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए। 29 क्वेश्चनों के उत्तर एक से ज्यादा माने और 16 क्वेश्चन ऐसे जिनके उत्तर उन्होंने बदल दिए। अब एक सवाल आपके दिमाग में गूंज रहा होगा, चल रहा होगा कि भैया भर्ती बोर्ड ने अपने नोटिस में जब नोटिफिकेशन दिया था इसका फॉर्म का, विज्ञप्ति में एक बात कही थी, उस बात को मैं पढ़ना चाहूंगा। और कहा था लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी तथा प्रश्न एवं उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जिन पर अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न या उसका उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 2669 MB बटे 2009 पवन कुमार अग्रणी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र के अनुरूप किया जाएगा। एक उन्होंने सूत्र भी दिया, उस सूत्र का है सही उत्तर गुणा निर्धारित अंक बटे सही प्रश्नों की संख्या। अब जब हम लोग इसमें देखते हैं कि लगभग टोटल 25 के करीब प्रश्न इसमें रिजेक्ट हुए, कैंसिल हुए, लेकिन एक किसी शिफ्ट में 7, किसी शिफ्ट में 6, तो मैं आपको एक शिफ्ट का लेके बता देता हूं। ये वो जजमेंट है इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट से साल 2009 का, जो भी मैं आपके सामने लगा रहा हूं। और इस जजमेंट में क्या हुआ था कि 120 क्वेश्चन का पेपर था, हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। एक क्वेश्चन गलत था जिसको बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया था। 119 नंबर में से मेरिट लगी थी 119 क्वेश्चंस पे। तो उसका फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पर पूरा इस तरीके से बना रखा है, वही फॉर्मूला इन्होंने भर्ती बोर्ड ने आपको दिया है। तो मैं आपको इस शिफ्ट के अनुसार बता देता हूँ। मान ली तो मैं 31 अगस्त की शिफ्ट ले लेता हूँ, 31 अगस्त सेकंड शिफ्ट। क्या आप में से कोई बताएगा 31 अगस्त सेकंड शिफ्ट में कितने क्वेश्चन कैंसिल हुए? तो आप कहोगे भैया 31 अगस्त सेकंड शिफ्ट में 7 प्रश्न कैंसिल किए गए, 7 प्रश्न कैंसिल किए गए। अब इन कैंसिल प्रश्नों के अंकों का निर्धारण आप अपने हिसाब से अपनी शिफ्ट के अनुसार लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपके जितने क्वेश्चन सही हैं, सबसे पहले जो नीचे डिनोमिनेटर में हल में सही प्रश्नों की संख्या, तो टोटल 150 क्वेश्चन थे जिसमें से 7 क्वेश्चन रिजेक्ट कर दिए गए। तो सही प्रश्नों की संख्या कितनी है? आप कहोगे 143। तो डिनोमिनेटर में जितने क्वेश्चन कैंसिल किए गए उनको माइनस करके आप लोग नीचे ले दो। जैसे 31 में 7 क्वेश्चन कैंसिल किए गए तो मैंने 150 में से 7 क्वेश्चन माइनस कर दिए, कितने प्रश्न बचे? 143। ये हो गई उस शिफ्ट की सही प्रश्नों की संख्या। अब निर्धारित अंक कितने हैं? भाई टोटल पेपर कितने मार्क्स का था? टोटल पेपर कितने मार्क्स का है? आप कहोगे भैया टोटल पेपर 300 नंबर का है। निर्धारित अंकों को यहाँ पे लिख सकते हैं आप। उसके बाद में आपके कितने प्रश्न सही हैं? इन 143 में से आपके कितने प्रश्न सही हैं? मान लेता हूं आपके 112 प्रश्न सही हैं। तो आपके जितने सही हैं हर बच्चे के अनुसार, अब इसका एक कैलकुलेटर निकालो और इस कैलकुलेटर के हिसाब से इसके गुणा कर लो। मैं कैलकुलेटर के हिसाब से क्या कर लो? तो आप कहोगे भैया जी कैलकुलेटर के हिसाब से इसके गुणा कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर जब हमने निकाला तो हमारी समझ में आई 112 गुणा 300 और इसका जितना आया उसे 143 से डिवाइड कर दो। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जिसके अभी 112 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, उस शिफ्ट में 143 क्वेश्चन जो कि 7 क्वेश्चन कैंसिल हो गए, तो उसके नंबर बन रहे 234 के करीब, लगभग 234 के करीब उसके नंबर बन रहे। इस तरीके से अंकों का निर्धारण किया जाएगा। ये बात आप सभी लोग अपने दिमाग में रख लें।
शिफ्ट है कि जिसमें मान लेता हूं 3 क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल कोई और शिफ्ट ले लेता हूं, मान लेता हूं शिफ्ट में केवल 3 क्वेश्चन गलत है, 3 क्वेश्चन कैंसिल है, तो 147 क्वेश्चन सही है। कोई बच्चा है जिसके 105 क्वेश्चन सही है, तो वो इस हिसाब से लगा ले। आप अपनी शिफ्ट के हिसाब से उस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन कैंसिल किए गए उसके हिसाब से लगा लेते हैं। जैसे मैं एक बार और बता दूं, मान लो आपने 105 क्वेश्चन सही किए, टोटल पेपर 300 नंबर का, इसको डिवाइड कर दो 147 से, इस बच्चे के जो बने वो लगभग 214 के करीब नंबर बने। अब आपके गलत कितने वो नेगेटिव कर दो, जितने गलत है उसको 0.50 से गुणा करके उतना आप उसे नेगेटिव करो। मान लो किसी बच्चे के 20 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 20 क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस एक क्वेश्चन पे भी कितने की माइनस मार्किंग है, आधे की। तो जब 20 में आप आधे की गुणा करोगे तो आपको कितना नुकसान हो गया, आप इसमें से 10 नेगेटिव के काट दो, तो इस बच्चे के 224 के करीब मार्क्स बनेंगे। इस तरीके से अंकों का निर्धारण होता है जो क्वेश्चन कैंसिल किए गए। फिर से आप सभी मेरी बात सुन लीजिए, कोई भी कहीं डाउट है तो वो डाउट पूछ लीजिए, और मैं ये किसके अनुसार बता रहा हूं, मैं 2009 के जजमेंट के अनुसार बता रहा हूं, जिस जजमेंट के अनुसार भर्ती बोर्ड ने मार्क्स माने हैं। अब आ जाता है नॉर्मलाइजेशन की बात, इसके ऊपर उस बच्चे को नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा, इस बात में भी कोई दिक्कत नहीं है। जिस शिफ्ट के क्वेश्चन ज्यादा कैंसिल है उसको थोड़ा सा लाभ बाकी शिफ्ट से ज्यादा हो जाता है, ये बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए। फिर से मैं आप सभी को बता दूं, आपको अगर ये मार्क्स निकालने हो कि शिफ्ट में कैसे है, तो क्या करना, सबसे नीचे आप लिखना जितने सही प्रश्न है, टोटल 150 क्वेश्चन का पेपर, 7 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए, तो तुम्हारी शिफ्ट में जितने क्वेश्चन कैंसिल हो उसको माइनस कर देना, ये हो जाएंगे सही प्रश्नों की संख्या। सही प्रश्नों की संख्या को आप हल में रख देना डिनोमिनेटर में, फिर गुणा निर्धारित अंक, ऊपर एक 300 की गुणा करना क्योंकि आपका पेपर 300 नंबर का है, और आपके कितने उत्तर सही है, आपने कितने उत्तर सही दिए। मान लो किसी बच्चे ने 110 112 क्वेश्चनों के उत्तर सही दिए, आप उतने उत्तर गुणा करके जब इसे डिवाइड करोगे तो आपके रो मार्क्स आ जाएंगे। उसमें से जितने आपने गलत किए उसमें 0.5 की मल्टीप्लाई करके उतने नेगेटिव कर लेना, वो आपका रो स्कोर होगा। नॉर्मल इस बच्चे के वैसे भी अगर आप देखोगे तो इस बच्चे के नंबर बैठते 224 के करीब, कैंसल होने से इसके नंबर बैठ गए 234 के करीब। बस ये अंतर होगा क्योंकि इसकी शिफ्ट में जो कम क्वेश्चन है, जो कैंसिल होके इसका जो क्वेश्चन की संख्या वो कम हो गई, इसलिए इसके मार्क्स थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो जिस शिफ्ट में थोड़े से क्वेश्चन कैंसिल होते हैं, ऐसा नहीं कि उस शिफ्ट को नुकसान होता है कुछ, उस बच्चे में उस शिफ्ट के जितने भी बच्चे हैं उन्होंने जितने क्वेश्चन सही किए होते हैं उनके नंबर बढ़ जाते हैं। बेटा ये क्वेश्चन केवल सही, नेगेटिव इसके बाद में काटना, मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही है उनकी बात होगी, आपके कितने उत्तर सही है, उसके बाद में नेगेटिव आपको काट रहे हो, नेगेटिव आप रो स्कोर में से काटना, समझे मेरी बात? तो जैसे इसके हिसाब से इस बच्चे के 234 आ रहे, मैंने मान लेता हूं इसके अलावा 20 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए, तो 20 के हिसाब से आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग, 10 नंबर उसका नेगेटिव में चला गया, तो 10 नंबर आप 234 में से माइनस करना, समझे मेरी बात? 10 नंबर आप 234 में से माइनस करना। मान लेता हूं कोई ऐसी शिफ्ट है जिसके केवल 3 क्वेश्चन कैंसिल हुए और 150 में से आप 3 को माइनस कर दो, 147 बचे। अब मान लेता हूं उस शिफ्ट में आपका पेपर है